900 रुपया का सिलेंडर है मोदी जी के जमाने में। अब यही पहले था तो 300 कुछ रुपया का था, 400 का था। अब मोदी साहब के जमाने में 900-1100 रुपया का सिलेंडर हमारी रसोई में जल रही है। और क्या किए अभी बताओ, अगर उसमें पहले 300 कांग्रेस के टाइम में 300 था, 300 कुछ रुपया था, 400 हुआ, 500 हुआ। अब हमें 1103 रुपया, 903 रुपया 2 साल से, और ना हमारे बैंक में पैसे महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश को तो वो बेच रहे हैं। बेच ही रहे हैं, गलत थोड़ी ना बोला। तो क्या फायदा, मेरे को तो नहीं लगता। तो वो देश को बाहर विदेश में बेच रहे हैं तो क्या फायदा, देश ही सुरक्षित नहीं रहा, बाहर के लोगों को बेच रहे हैं। इंसिडेंट इतने हो रहे हैं जो कि कभी कोई फोकस नहीं कर पा रहा प्रॉपर। क्योंकि ना हर जगह ना मतलब दिक्कतें बढ़ रही हैं, चाहे छोटा शहर ले लो चाहे बड़े शहर ले लो, दोनों तरफ ही प्रॉब्लम्स क्रिएट। मेरा नाम डॉली शर्मा है, मैं करावल नगर की रहने वाली हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। तो आप महिलाओं की स्थिति को कहाँ देखती हैं 2024 में? ठीक ठाक है, पर ज्यादा वो नहीं है। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में सैलरी की भी दिक्कत होती है थोड़ा, जैसे महिलाओं के लिए सैलरी की रुकावट हो जाती है। तो फिर उसमें थोड़ी मतलब कोई संविधान होना चाहिए। तो आपके घर में लोग आंगनबाड़ी में रहते हैं? हाँ। कौन रहता है? मम्मी है मेरी आंगनबाड़ी। आप आंगनबाड़ी में? तो आपकी सैलरी रुक जाती है कभी कभी? हाँ, कभी कभी हो जाती है, लेकिन कभी आती है। 3 महीने बाद 4 महीने बाद ऐसे सैलरी आती, तो फिर ऐसे घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये भी तो सोचिए। घर में अकेले कमाने वाले हैं? मम्मी है, पापा है नहीं, और मैं ही हूँ, बड़ी बहन है, भाई है। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ, वो भी अकाउंट्स की। अकाउंट्स की? हाँ जी। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, जॉब करती थी, वर्किंग थी, बट बिफोर 1 ईयर ही मैंने जॉब लेफ्ट करी है। मेरे हस्बैंड का सडनली प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा बीमार हो गए थे, तो इसलिए। अभी महिलाओं की स्थिति को कहाँ देखती हैं? अभी से ज्यादा कुछ खास नहीं देख रही। भारत में ये है कि मतलब रेप इंसिडेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एक तो रेप इंसिडेंट इतने हो रहे हैं जो कि कभी कोई फोकस नहीं कर पा रहा प्रॉपर। क्योंकि ना हर जगह ना मतलब दिक्कतें बढ़ रही हैं, चाहे छोटा शहर ले लो चाहे बड़े शहर ले लो, दोनों तरफ ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। चाहे बच्ची हो, कोई भी ये नहीं देख रहा कि बच्ची के साथ मतलब हमें समझना चाहिए कंडीशंस को। ना ही महिलाओं को देख रहे, बुजुर्ग महिलाएं भी नहीं देख रहे, ना ही छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे इवन। तो रेप इंसिडेंट्स जो है ना, और उसके साथ में प्लस स्नैचिंग का तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। आपको क्या लगता है सरकार इस पर काम कर रही है या नहीं कर रही? कर रही है, पर इतना ज्यादा नहीं कर रही जो कि एक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन। लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि कोई भी महिला गहना पहन करके आधी रात को 12 बजे रात को कहीं भी जा सकती है, बिल्कुल सुरक्षित है। नहीं है सुरक्षित, मैं खुद इस बात को कहती हूँ। अब सारे लोग महिलाएं हैं, सारे लोग उम्मीद करते हैं घर में खाना वाना पकाते होंगे। गैस के रेट पे क्या बोलेंगे? गैस के रेट अभी बढ़े हुए हैं काफी। मैंने तो इवन कंपनी का एक गैस खरीदा था, उसमें भी मुझे कुछ ज्यादा खास मुनाफा नहीं हुआ। प्रेस्टीज कंपनी की मेरे पास गैस थी, उसमें 2 बार मतलब मेरा ग्लास ब्रेक हो चुका है, तो इस वजह से दिक्कत बहुत। खुश हैं? नहीं किचन में काम करते हैं, कैसा लगता है? नहीं, मतलब जिसके पास पैसा है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वो कहाँ से लेगा, ये भी तो सोचिए। तो फिर सरकार को हर इंसान की तरक्की के ऊपर देख के करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से है कि महिलाओं के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? सबसे ज्यादा सेफ्टी जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी से बढ़कर और कुछ नहीं है। महिलाएं सेफ रहेंगी, जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे। बिल्कुल। गैस के दाम पे क्या बोलेंगे? जो भी रसोई में चीजें हैं, खाने पीने की चीजें से लेकर गैस के दाम तक, उस पर क्या बोलेंगे? रसोई में खाने पीने की चीजों पे तो काफी महंगाई हो रही है। क्योंकि दिन पे दिन हर चीज पे ना रेट बढ़ा दिए जा रहे हैं, तो उस चीज से हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इवन कोई भी महिलाएं क्या, कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है। तो किचन में जाती है तो गैस के दाम को देके क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, काम करते हैं और जॉब पे जाते हैं और कुछ नहीं बोल रही है। क्या बोलेंगे? गैस महंगा है या महंगा है? महंगा है, ये तो है। मोदी जी से क्या कहेंगे कि चुनाव आ रहा है अब तो सस्ता कर दीजिए? वो सस्ता करेंगे, लगता तो नहीं है। नहीं लगता? क्यों ऐसा लगता है मोदी जी के बारे में? वो महंगाई बढ़ा रहे हैं, देश को तो वो बेच रहे हैं। हाँ, बेच ही रहे हैं, गलत थोड़ी ना बोला। नहीं। तो क्या फायदा, मेरे को तो नहीं लगता। तो वो देश को बाहर विदेश में बेच रहे हैं तो क्या फायदा, देश ही सुरक्षित नहीं रहा, बाहर के लोगों को बेच रहे हैं। देश के कम से कम बाहर के लोगों की जगह को आप देश में लेके आओ, ना कि देश को बेचो बाहर। मणिपुर में बहुत, अब मैं उस चीज कहना नहीं चाहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत सुना था मैंने। उस पर प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं? आज इस पर क्या बोलेंगे देश की महिलाएं? उसे पैसा चाहिए।
उसे पैसे चाहिए। प्रधानमंत्री को पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे से मतलब और किसी चीज से मतलब नहीं है। नहीं है, थोड़ा बहुत मैं समझती थी कि मोदी बहुत अच्छे हैं, बट उनको मतलब क्या के बताऊं, लिए। पैसे के लिए है थोड़ा बहुत। महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था भारत सरकार में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कुछ सजेशन देना चाहेंगे मोदी मैं एक बात कहूँगी, मेल और फीमेल दोनों मतलब बराबर है मेरे लिए। बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि सिर्फ महिला के लिए ही मत करो, मेल के लिए भी करो। बहुत ही मतलब जो मेल होता है वो भी बहुत परेशान होते हैं, हकीकत है। ये है कि महिला जाके अपने दोस्तों में जाके बता देती है, लेकिन एक जेंट्स कहाँ बताएगा, है ना। वो अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताता, वो अकेला रहता है। सारी महिलाएं मोदी जी के परिवार हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी हाँ। मोदी जी तो हमारे कुछ नहीं लगते, ये तो सरकार है। अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं महिलाओं के लिए? क्या काम करे, कोई काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ कुछ करे महिलाओं के लिए। अब खाना बनाती हैं? हम हाँ तो रसोई में जाती है तो गैस सिलेंडर देखती होंगी। हाँ तो अभी तो है तो 900 रुपया का सिलेंडर है मोदी जी के जमाने में। अब यही पहले था तो 300 कुछ रुपया का था, 400 का था। अब मोदी साहब के जमाने में 900-1100 रुपया का सिलेंडर हमारी रसोई में जल रही है। और क्या किए अभी बताओ, अगर उसमें अगर पहले 300 कांग्रेस के टाइम में 300 था, 300 कुछ रुपया था, 400 हुआ, 500 हुआ। अब हमें 1103 रुपया, 903 रुपया 2 साल से, और ना हमारे बैंक में पैसे जाते हैं। बोलते हैं मोदी जी की सारी जो औरतें हमारी बहन है, ये सारे हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे अपने परिवार हैं औरतों को। अब जिसके गरीब परिवार है उनसे जाके घर घर जाके पूछो ना कि क्या उसकी असर हो रही है। आप ही बताओ, जिसके घर में 3 बच्चे हैं, एक कमाने वाले रहेंगे, वो 1100 रुपए का महीना में सिलेंडर जलाएगा, तो बताओ बाकी चीज कहाँ से आएगा। सब्जी महंगी है कि नहीं? सब्जी महंगी है, राशन महंगी है, हर कुछ महंगी है। क्या जो मकान मालिक है उसका राशन कार्ड है, हम जो गरीब है, किराएदार है, उनके राशन कार्ड है नहीं, क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो राशन कार्ड बने कहाँ से। हाँ, किसी के राशन कार्ड नहीं है, जो मकान मालिक है उनके राशन कार्ड बने पड़े हैं। तो क्या बोले अब इससे आगे, इससे आगे और क्या बोले। बाकी तो आप खुद समझदार हो, समझ रहे हो। आके तो और महंगाई बढ़ा दिए हैं और क्या। मोदी जी महंगाई बढ़ा हाँ, बिल्कुल सस्ता किए हैं। 350 गैस सिलेंडर था, वो अभी 900 हो गया, 1130 हो गया, तो क्या सस्ता किया बताइए। कल उन्होंने बोला कि हम 100 रुपया कम कर रहे हैं गैस के दाम को। कल अच्छा ठीक है, खुश है, 100 रुपया गैस के दाम कम हो गया। 100 से खुश हो, बढ़िया है, बढ़िया है। और अच्छा, हम गरीबों के लिए तो अगर 100 रुपए कम करते तो बहुत है। वोट इस बार मोदी जी को। हाँ, वोट मोदी जी को। अब देखा जाएगा। किसको देंगे? हाँ, मोदी जी को देंगे। आपने दिल से बताया, नहीं काम किया होगा, हंस के नहीं। सही काम करेगा, सही करेगा, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल गांधी हो या कोई हो। अगर हमारे लिए जो भी बेहतर होगा हम उनको जरूर वोट देंगे। किसको चाहते हैं? 24 में इलेक्शन आ रहा है, तो इस देश की महिलाएं किसको देखती हैं, किसको सत्ता में लाने चाहती हैं? क्योंकि घर में महिलाओं का ही दबदबा रहता है। घर में खाना से लेकर के पैसे के हिसाब तक पुरुष कमा कर लाते हैं, महिलाएं हिसाब रखती हैं। तो महिलाएं किसको चाहती हैं 24 में? कांग्रेस। बीजेपी रोजगार देती है, रोजगार दी है? कहाँ दी? आप कहाँ से है बेसिकली? हम मानेसर। मानेसर हरियाणा से। हाँ, तो हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार है, तो वहाँ पे गैस के रेट जो महंगे हुए पड़े हैं और खाने के दाम जो बढ़ गए हैं, इसके बावजूद मोदी सरकार बोल रहे हैं कि हम 24 में 400 सीटें ला रहे हैं, पा रहे हैं। इस पर क्या बोलेंगे? मोदी जी इस बार आएंगे? मोदी जी अब हम कैसे बोल सकते हैं। आप किसको चाहते हैं? दिल से बोलिएगा, झूठा नहीं। किसको चाहते हैं सरकार में? हमारी सरकार बीजेपी की किसको? अच्छा, कांग्रेस हमारे लिए, कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने काम भी किया है, सस्ता गैस दे रही थी। हाँ, बीजेपी सस्ता गैस नहीं दे रही है। नहीं, खाना पीना सब सस्ता। कुछ सब महंगाई पड़ गया, सब्जी भी महंगाई पड़ गई। आप खेती करते हैं, महंगाई तो आसमान छू रहा है, ये तो पता है आपको। लेकिन मोदी जी फिर बोलते हैं 400 का। देखिए अभी 1100 के आसपास हम गैस उठाते हैं, उस टाइम में पहले 700-600 में उठाते थे, अभी तो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, आप महिलाओं की स्थिति पे क्या बोलेंगे? जो महिलाओं के साथ हो रहा है इस देश में, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? नहीं, सेफ नहीं है महिला सेफ नहीं है। महिला सेफ नहीं है। नहीं। किस घटना को लेकर के बोल रहे हैं? देखिए आपका बस में नाम नहीं बोलेंगे, नाम ओपन नहीं करेंगे। ये आपका दिल्ली में जो हादसा हुआ है, वो केस में, ये यूपी वाला हादसा जो हुआ, वो केस में जो हाँ जो लड़की को जला दिया गया, नाम नहीं ओपन करेंगे, जला दिया गया, उस पर भी जो है
मतलब कार्रवाई नहीं। कुछ नहीं। मतलब रेप तो हो रहा है लेकिन सरकार के रवैये से आप खुश नहीं है? नहीं। महिलाओं की स्थिति सुरक्षित नहीं है? नहीं। क्या बीजेपी की सरकार में क्या हमको लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। अच्छा एक बात, जितने सारे लोग जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं लेकिन अगर उनसे भी दिल पे हाथ रख के पूछा जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग सच्चाई बोल देते। बिल्कुल, कई जगह जो है मुस्लिम को ऊपर टारगेट किया जाता है। दाढ़ी वाले हैं तो बस उसको दाढ़ी काट दो, किसी को जय श्री राम बोलने पर, अरे भाई हमारा भारत है, हम भी तो बोलेंगे कि अल्लाह अकबर तुम बोलो। हम भी मतलब जो नमो बुद्धाय बोलता है, जय भीम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, इंशाअल्लाह कुछ भी बोले। नहीं, धर्म किसी का है वो ठीक है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन किसी को आप जबरदस्ती क्यों बुलवा सकते हैं कि जय श्री राम बोलो है? तो हम तो बोलेंगे कि भारत तो मेरा भी है, भारत तो तुम्हारा भी है, सबका है, लेकिन हम भी बोलेंगे तुम भी अल्लाह अकबर बोलो। बोलेगा नहीं बोलेगा तो फिर मेरे ऊपर क्यों, मेरे मस्जिद पे जाके झंडा गाड़ते हैं क्यों? हम लोग तो नहीं जाते किसी के मंदिर पे नहीं होना। हाँ, हम लोग तो किसी का मंदिर पे नहीं जाते झंडा लहराने, हमारे मस्जिद पे झंडा आके लहराते हैं। धार्मिक उपद्रव नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। इस बार किसको देखते हैं? इस बार तो देखिए बार इलेक्शन में बीजेपी आ गए, वो जीत गए, ठीक है, लेकिन हमको कहीं से सही नहीं नजर आ रहा है। उम्मीद नहीं है बिल्कुल। अभी तो 24 में कांग्रेस का ही